वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पुनः एक बार फिर से हाई स्कूल का सेट पेपर 822 MB 2020 में जो आया हुआ था उसको आपके सामने लाए हैं और बहुत से सरल से सरल तरीके में हम आपको इसको समझाने वाले हैं और सिखाने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से, जो कि पहले क्वेश्चन का भाग है। इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें आपको दशमलव प्रसार कितने अंकों बाद है ये आपको बताना है। वास्तविक संख्या पहले टॉपिक से आपका लिया गया है। एक बार पुनः हम पढ़ के आपको बताते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं। 2 की पावर m 2 की पावर 5 के रूप के आधार पर ज्ञात करो कि 1458 बटे 1250 का दशमलव प्रसार कितने अंकों बाद है। तो सबसे पहले कुछ नहीं करना है, इसमें आपको देखना है जो संख्या दी हुई है उसको लिखेंगे हम। जो आपकी संख्या लिखी हुई है उसको देखेंगे और उसको देखो और नीचे भी इसका लिखेंगे 1250, ऊपर है 1458 और नीचे देखेंगे 1250। आपको कुछ नहीं, हर देखो जो हर है उसको रफ पे सॉल्व करना है। हर क्या है इसका 1250, तो इसके करेंगे हम गुणनखंड 1250। सबसे पहले 2 का भाग जाएगा, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। फिर यहां पर 5 से आएगा, 5 एकम 5 दूनी 5, 55 25, 5 दूनी 55 25, 55 25 और 5 एकम। यानी कि देखो जो 2 है वो एक बार आया और जो 5 है वो 4 बार आया। यानी कि इसको लिख सकते हैं हर, जो हर है यहाँ पर 1250, इसे लिख सकते हैं 2 की घात 1 गुणा 5 की घात आपका 4। तो आपका देखो इस रूप में ये आ गया, इसको हमने इस रूप में लिख दिया। तो लिखेंगे हर 2 की घात m गुणा 5 की घात n का n के रूप का है। ऐसा हमने इसमें लिख दिया, रूप का है। ये तो कंफर्म हो गया कि इस रूप का है। अगर इस रूप का है तो दशमलव प्रसार आपको बताना है। तो इसे सॉल्व करना पड़ता है। 1458 नीचे आपका आएगा 2 की घात 1 गुणा 5 की घात 4। अब इसमें देखो समान अंक होना चाहिए। 2 पे घात देखो 1 है, 2 पे घात 5 है, तो इसको अपन को जितने यहां पर 5 होना चाहिए उतना ही 2 होना चाहिए, या जितने 2 होना चाहिए उतने ही 5। तो 5 बड़े हैं तो 4 बार 2 होना चाहिए थे 5। देखो 5 4 बार है ना, तो 2 भी आपके 4 बार होना चाहिए थे। तो हम इसमें क्या करेंगे, ऊपर हमें 2 की घात 3 से गुणा करना है, या ऐसा समझ लीजिए कि 2 3 बार गुणा करना है। 2 गुणा 2 गुणा 2 ऊपर करना है और नीचे भी 2 गुणा 1 तो था ही पहले से, 3 और आ जाएगा इसका, है ना। यहां पर 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। अब हम देखेंगे नीचे देखो 1 5 1 2 को 1 5 के साथ, 1 2 को 1 5 के साथ, 1 2 को 1 5 के साथ, 1 2 को 1 5 के साथ। तो ऊपर तो अपन को गुणा कर दिया, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। तो ऊपर आ जाएगा 1458 गुणा 8 और नीचे आपका आएगा 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10। तो आपको बता दें नीचे आपका बन रहा है, ऊपर तो 1458 गुणा 8 और बटे नीचे आपका आएगा 10,000। तो नीचे कितना जीरो है आपका, 4 जीरो। कितना जीरो है, 4 जीरो। आपको ध्यान रखना है जितना जीरो होगा दशमलव के बाद उतने ही अंक होंगे। अंक बराबर 4 आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि इसमें दशमलव तो लगा नहीं है। ऊपर वाला सॉल्व अगर वो कहे अपन से कि आप लोग दशमलव के रूप में इसे व्यक्त करो तो ऊपर वाले का गुणा करेंगे और दशमलव लास्ट में लगाते हुए 4 अंक गिन लेंगे हम। कितने अंक गिन लेंगे, 4। जैसे कि अगर गुणा कर रहे हैं इसका तो देख लीजिए 8 64 की 4 हाथ से नहीं, 6 8 5 40 6 46, ठीक है ना।
46 हाथ से 4 8 चौकी 32 और 4 36 हाथ से 3 8 और 3 11 बटे आपका आएगा है ना 10,000। तो दशमलव नहीं लगा था तो यहाँ लगाएंगे 1 2 3 4 एक दशमलव आएगा आपका यहाँ पे, तो 1.16664 आपका आ जाएगा, जिसमें देखो दशमलव के बाद आपका 1 2 3 4 4 प्लेस है तो 4 आपका अंक आ जाएगा। इस तरह से हम सॉल्व करके देख लेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, ऑब्जेक्टिव था हालांकि, तो इसे जो हल किया है इसे रफ पे करना है, केवल टिक लगाना है जो आपका आंसर होगा उस पर। क्लियर, नोट कीजिए। पहले क्वेश्चन का गा भाग जो कि समरूप से संबंधित है, इंपोर्टेंट है, प्रमेय है समरूप वाली आपके सिलेबस में। तो इसमें आपको भुजाओं में रेशियो दिया था, किसमें दिया था, भुजाओं में रेशियो दिया था, है ना। तो इसमें आपको सबसे पहले फॉर्मूले का यूज करना है। किसका करना है, फॉर्मूले का। कैसे करेंगे हम, जरा ध्यान से देखिएगा। इसमें फॉर्मूला होता है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, है ना। और इसमें कोई सी भी भुजा ले सकते हैं, इसके दो भुजाओं की रेशियो, जैसे कि हमने लिख दिया AB बटे DE का होल स्क्वायर भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो यहां पर मान दिया 4/9, तो आपका हो जाएगा 16/81। इस तरह से आपका आंसर इसका आ जाएगा। क्लियर, तो ये सिंपल था। एरिया आपको दिया था, एरिया आपको निकालना था, रेशियो ऑफ इसका जो एरिया है, और भुजाओं में अनुपात दिया था, तो भुजाओं के अनुपात का जो एरिया होता है वो वर्ग के बराबर होता है। क्लियर, तो इसको हमने निकाल दिया। इसका आपका जो भी ऑप्शन सही हो उस ऑप्शन को टिक लगा सकते हैं, जैसे कि इसमें दिया है आपका ऑप्शन नंबर चौथा 16/81, तीसरा 16/81, उसको आप टिक कर सकते हैं। क्लियर, नोट कीजिए इसे। क्वेश्चन नंबर पहले का डा भाग जो कि इसमें दिया है एक बिंदु, निर्देशांक ज्यामिति से क्वेश्चन दिया गया है आपका, कोऑर्डिनेट से 3,4 की बाई अक्ष से दूरी, इसकी दूरी बताना है आपको। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो हम सबसे पहले इसको चतुर्थांश में व्यक्त कर लेंगे। जी आपका एक्स अक्ष और जी आपका बाई अक्ष, सिंपल हो जाएगा। 3,4 जी एक्स का मान होता है जी बाई का, एक्स बोले तो भुज और बाई बोले तो कोटि, आपको ये ध्यान देना है। तो भुज पर आपका 3 है, 1 2 3, कोटि पर 4 है, 1 2 3 4, है ना। तो यहां से 4 नंबर और यहां से 3 नंबर और यहां से 4 नंबर, तो ए पॉइंट लगभग यहां पर होगा इन दोनों के सामने। तो यहां पर बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते थे। 3,4 यहां तो केवल उन्होंने कहा है बाई अक्ष से दूरी, और बाई अक्ष से जो दूरी होती है, बाई अक्ष से दूरी वो कहलाती है आपकी भुज। बाई अक्ष से जो दूरी होती है बिंदु की वो कहलाती है भुज। अगर एक्स अक्ष की बात करते हैं, एक्स अक्ष से दूरी, तो वो कहलाएगा आपका कोटि। ये आपको पॉइंट लर्न करना है, ये समझ लीजिए कि ये फॉर्मूले है आपके। कई क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। कह सकते थे कि ये बिंदु इसमें चतुर्थांश में कहां पर है, तो हम आंसर देते पहले चतुर्थांश में है ना। अब इसका चिन्ह भी पूछ सकते थे, तो चिन्ह दोनों का क्या था, प्लस कॉमा प्लस, ये भी पूछ सकते थे। बाई अक्ष से दूरी भुज, और भुज का मान कितना है, यहाँ पर 3 है, भुज का मान 3 है और कोटि का मान 4, यानी एक्स कहलाता भुज और बाई कहलाता कोटि। तो भुज आपका 3, आगे लिखना है मात्रा। इस तरह से आप आंसर दे सकते हैं। अगर बाई अक्ष से एक्स अक्ष से दूरी कहते तो यहाँ पर आ जाता 4 मात्रा। क्लियर, तो इसे भी आप लोग नोट कीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरी का भाग, जो का पार्ट है इसका, ये आपका लिया गया है रैखिक समीकरण से। किससे लिया गया है, रैखिक समीकरण। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और क्वेश्चन जो कि दिया हुआ है उसमें ये लिखा है कि k के किस मान के लिए युगपत समीकरणों 3x प्लस y बराबर 1 और 2k माइनस 1 इंटू एक्स k माइनस 1 इंटू वाई बराबर 2k प्लस 1, ऐसा आपका दिया गया है क्वेश्चन एक बार और चेक कर लीजिएगा। तो इसमें आपको
के का मान निकालना है और आपका दिया हुआ है कि कोई हल नहीं है समीकरण, समीकरण का क्या नहीं है, कोई हल। तो यहां पर ऑप्शन आपके बनते हैं 3। कभी भी इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए, कभी भी इस प्रकार से क्वेश्चन अगर आता है आपका, तो ऐसी स्थिति में आपको 3 प्रकार की कंडीशन होती है। कौन कौन सी होती हैं जरा ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें, है ना। तो किस तरह से हम करेंगे, पहला ऑप्शन होता है एक हल। कौन सा हल, एक हल। दूसरा ऑप्शन होता कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। और तीसरा और लास्ट ऑप्शन होता अनंत हल। कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन हो तो आपको 3 बिंदुओं पर चर्चा करना है। कोई सा भी पॉइंट्स आपका आ सकता है, क्वेश्चन से संबंधित कोई हल नहीं, यानी कि रेखाएं हैं समांतर। रेखाएं कैसी हैं, समांतर। ऐसी कंडीशन में आपका फॉर्मूला अलग बनेगा। एक हल में अलग बनता है a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2। इसमें आपका तीसरे वाले में अनंत हल में a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। और इसमें आपका बनता है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। तीनों ऑप्शन में फॉर्मूले अलग अलग रखते हैं। आपको तीनों बिंदुओं को ध्यान करना है और समझना है ताकि आपका क्वेश्चन सही हो सके। सेकंड का नंबर है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, आपको पता चल ही चुका होगा कि ऑप्शन इसमें फॉर्मूला कौन सा लगने वाला है, तो आपका ये वाला। लेकिन बराबर में पहले समीकरण के 0 होना चाहिए। 3x प्लस वाई इक्वल टू 1, इस तरफ लेंगे 3x प्लस वाई इक्वल 1, इसमें कुछ नहीं है 1। x गुणांक को a कहते हैं, y गुणांक को b, और इसको पक्षांतर किया बराबर में 0 आएगा तो इसे कहेंगे c। चूंकि 2 समीकरण है तो a1 b1 c1, तुलना कर देंगे 3 b1 बराबर 1 और c1 बराबर आपका माइनस के 1। अब सेकंड इक्वेशन आपकी 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू वाई, और बराबर में था तो इस तरफ लाए, कोष्टक से है तो माइनस का हो गया आपका 2k प्लस 1 और बराबर 0। ऐसा आपका हो गया, है ना। अब यहां पर फिर से x गुणांक को a2, y गुणांक को v2 और अचर राशि को c2। तो यहां पर a2 का मान है आपका 2k माइनस 1, b2 का मान है k माइनस 1 और c2 का मान आपका है यहां पर माइनस के 2k प्लस 1 कोष्टक के अंदर। क्लियर। तो ऐसा हमने इसको लिख दिया। अब हमें निकालना है k का मान। किसका मान निकालना है भाई, k का मान निकालना है आपको। तो k का मान आपको किस तरह से निकालना पड़ेगा वो देखिए। तो फॉर्मूला आपको पता चल ही चुका है, बीच वाला लग रहा है, कोई हल नहीं। तुरंत ही फॉर्मूले का यूज करेंगे, a1 बटे a2 b1 बटे b2 और नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। सभी का मान लगाएंगे हम। a1 का मान कितना था 3 और a2 का मान 2k माइनस 1, इसका मान कितना था 1 और इसका k माइनस 1 और इसका माइनस 1 और इसका था माइनस के 2k प्लस 1। यहां पर कटा हुआ था चिन्ह, तो इन दोनों को हम सॉल्व करने के लिए इन दोनों को बराबर करके और सॉल्व करेंगे। चूंकि कोई हल नहीं है ना, ऐसी स्थिति में फॉर्मूला लगता है। यहां पर भाषा भी लिखनी पड़ेगी, चूंकि समीकरणों के कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। अब हमें पहला और दूसरा सॉल्व करना है, तो पहले और दूसरे को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर निश्चित तौर पर आ जाएगा। देखिए जरा ध्यान से, लेकिन ध्यान रखना तीनों ऑप्शन आपको समझना है, कोई सा भी ऑप्शन आपका आ सकता है। फर्स्ट बार सेकेंड से 3 बटे 2k माइनस 1 और यहां पर आएगा 1 अपॉन k माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसका इसमें और इसका इसमें, तो इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें। 3 बड़ा है, 3 का पहले कर दो, 3k माइनस 3, इसका इसमें 2k माइनस 1, k को इस तरफ लाएंगे 3k माइनस 2k, ये माइनस का हो जाएगा, ये इस तरफ जाएगा प्लस का, माइनस 1 प्लस 3, यहाँ पर k बचेगा और यहाँ पर 2 बचेगा। इस तरह से हमारा आंसर आ गया। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, आपको समझना है और देखना है किस तरह से इसको सॉल्व किया गया है, कौन से ऑप्शन आपके पास थे
जिनको आपने देखा है और जिनमें से सही ऑप्शन था उसको आपने लिया है, कोई हल नहीं माना। क्लियर, नोट कीजिए इसे। क्वेश्चन नंबर आपका ये दूसरे का है, दूसरे का क्वेश्चन नंबर दूसरे का तो कौन सा भाग है, भाग लिखना भूल गए, तो इसमें सेकंड का खा है, सेकंड क्वेश्चन का कौन सा है, खा। तो यहां पर आपको ध्यान देना है कि क्या कहा गया है हमसे और क्या पूछा गया है। देखो ए ओ ओ सी, तो देखो ए ओ और ओ सी, इसमें और इसमें अनुपात दिया है, बी ओ और ओ डी इसमें अनुपात दिया हुआ है, और एक भुजा आपकी दी है डीसी दी है आपकी 1.5। आपको निकालना ए बी है, मीन्स ए वाली भुजा निकालना है। तो चूंकि जब दो भुजाओं में रेशियो है तो समरूप होती हैं, देखेंगे चूंकि ए ओ बटे ओ सी बराबर बी ओ बटे ओ डी, तो त्रिभुज आपका समरूप हो जाएगा कौन सा, ए ओ, ऊपर वाली में ए ओ बी समरूप त्रिभुज ओ सी डी, है ना। जब समरूप हो जाएगा तो इसका अर्थ ये है कि आपकी तीसरी भुजा भी आपकी आ जाएगी ओ ए बटे ओ सी बराबर बी ओ बटे ओ डी, और तीसरी भुजा लिख सकते हैं अपन ए बी बटे डी सी, ए बी बटे डी सी। चूंकि इसका मान कितना है आपका, इसका मान दिया हुआ है, इसका मान दिया हुआ है आपका 1/3 बराबर ए बी का मान निकालना है, और आपका इसका दिया 1.5। तो अब गुणा करेंगे तो ए बी का मान आपका आ जाएगा 1.5, 3 ए बी 1.5, तो ए बी बराबर आ जाएगा 1.5 बटे 3, 5 15, तो ए बी का मान कितना आ जाएगा 0.5 सेमी। ये आपका ए बी का मान निकल आएगा। सिंपल क्वेश्चन था, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर तीसरे का खा है, और इसमें आपको परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है। एक अशांत दशमलव है 0.666 डैश 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 डैश, इसका अर्थ है कि 666 और भी कई बार अनंत बार लिखे हुए हैं इसमें। ये एक अशांत दशमलव है और इसे अपन को P बटे Q माने परिमेय संख्या के रूप में, P बटे Q का अर्थ होता है परिमेय संख्या, आपको परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है। तो इसको देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ना। तो इसमें सबसे पहले जो दिया है उसे x के बराबर मानते हैं, लेट x बराबर 0.666 डेल्टा, समीकरण नंबर 1। इसमें देखो एक सा अंक है, केवल 1 अंक है, 1 मीन्स यानी कि 6 बार बार आ रहा है। जब सिंगल अंक बार बार आए तो इसमें हमें 10 का गुणा करते हैं, 10 का गुणा करके सॉल्व करते हैं। इस तरफ भी होगा 10 का गुणा और इस तरफ भी आपका 0.666, इसमें भी कितने का होगा 10 का, और जैसे ही 10 का गुणा होगा जी 1 6 इस तरफ आ जाएगा, आपका 6.66 डेड बन जाएगा। इसी समीकरण नंबर क्या मानेंगे आप 2। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर दशमलव के आगे 3 6 है तो यहाँ पर भी 3 होना चाहिए, अभी 2 है। चूंकि यहाँ पर बहुत सारे 6 हैं तो हम 1 अपने मन से लिख सकते हैं इसमें। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाना है, 2 से समीकरण 1 घटाने पर इसमें आपका आ गया 10x बराबर 6.666 और x बराबर दशमलव, यहाँ पे 0 था 666। अब हम घटाना है तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस, तो यहाँ पर कुछ नहीं है पर इसमें 10 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 9x, और यहाँ पर घटाएंगे इस तरफ से 0 0 0 और यहाँ पर बचेगा आपका 6, और 6 का बचेगा प्लस का, सारे 0 हो जाएंगे आगे भी। तो अब हम यहाँ पर लेंगे 9x बराबर 6, तो x का मान आ जाएगा 6/9, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, तो x का मान आपका आ जाएगा 2/3 जो कि P बटे Q का रूप है। ये आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ऐसे भी कई क्वेश्चन आ जाते हैं। इस भाग में आपका 2 नंबर का क्वेश्चन था ये, है ना। तो नोट कीजिए और सीखने का प्रयास कीजिए।
क्वेश्चन नंबर तीसरे का गा, ये भी आपका निर्देशांक ज्यामिति से दिया गया है और क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें तो आपको देखो वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक दिए हैं, तो चित्र बना लिया हमने। वृत्त के व्यास के सिरे ए के निर्देशांक आपके -2, -7 और यहाँ पर बी पॉइंट है, तो बी का आपका है 1, -11। चिन्हों को ध्यान से देखना क्योंकि अक्सर गलत हो जाते हैं चिन्ह, है ना। तो यहाँ पर हम तुलना करेंगे, ए को लिखेंगे -2, -7 और यहाँ पर लिखेंगे बी 1, -11। तुलना करेंगे, माना x1, x2 और y1, y2। x1 का मान आपका -2 और x2 का आपका 1 है। y1 का -7 और y2 का आपका कितना है -11, है ना। तो चिन्ह सहित लेंगे हम और जहां पर माइनस होगा ब्रैकेट का यूज करेंगे। सबसे पहले केंद्रक निकालना है, तो लिखेंगे चूंकि वृत्त का केंद्र व्यास के सिरों का मध्य बिंदु होता है ना। तो मध्य बिंदु का सूत्र लगाएंगे, कैपिटल X बराबर x1 प्लस x2 बाई 2। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा x1 का मान -2 प्लस 1 y2, है ना। तो कैपिटल X बराबर आपका आएगा -1/2। कैपिटल Y का लगाएंगे y1 प्लस y2 बाई 2। y1 का मान -7 प्लस और माइनस के आपका 11 y2। तो ये आपका आ जाएगा -7 और माइनस यहां पर भी आ जाएगा 11/2। तो y का मान आएगा -18/2, 2 नाम 18। तो y का मान आपका आ जाएगा -9। इस तरह से केंद्र आपका आ जाएगा -1/2, -9, है ना। अब आपको निकालना है इसकी त्रिज्या, तो इतना नोट कीजिए पहले, ठीक है ना। तो ये वाला क्या है, इस चित्र में कैसे शो करेंगे, ये है आपका C जिसका कोऑर्डिनेट आपका आया -1/2, -9। त्रिज्या के लिए तुलना वही रहेगी, पहले हम व्यास की लंबाई निकालेंगे, उसका हाफ करेंगे। तो यहां पर लिखते हैं AB यानी कि व्यास की लंबाई, फॉर्मूला आपका हो जाएगा √x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग। तो यहां पर हम x1 का मान -2 और माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 यहां पर -7 और y2 -11 का वर्ग, है ना। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो -3 का वर्ग प्लस -7 और प्लस के 11, ये प्लस का हो जाएगा -1 का वर्ग, इसका वर्ग होगा प्लस के 9, माइनस का वर्ग प्लस, और यहां पर आपका बचेगा आपका 4 का स्क्वायर, है ना। तो यहां पर आपका आएगा 9 प्लस 16 और यहां पर आपका हो जाएगा 25 का वर्गमूल 5। तो ये आपका व्यास हो जाएगा, क्या हो जाएगा, व्यास। इकाई रखना पड़ेगा इसके आगे, है ना जी, आपका व्यास। अब निकालनी आपको क्या थी, त्रिज्या। तो त्रिज्या होती है व्यास का आधा, व्यास बटे 2। तो व्यास कितना हो जाएगा आपका 5 और नीचे आएगा आपका 2, 5 और नीचे आएगा 2 मात्रा। एक बार पुनः देखें, है ना। तो इसे हमने व्यास भी निकाल लिया और व्यास के साथ साथ क्या निकाल ली, त्रिज्या भी निकाल ली। तो वो केंद्र के साथ साथ त्रिज्या, पहले व्यास की लंबाई 2 बिंदुओं के बीच की दूरी से, है ना, और उसके बाद हमने फिर रेडियस व्यास का आधा होती है, तो इसमें 2 का भाग लगा दिया। इस प्रकार से हमारा आंसर आ गया।